यूके के अंदर अगर देखा जाए कि कई दिहाइयों से जो एक चीज बढ़ती जा रही थी वो यहाँ की इमिग्रेशन बढ़ रही थी, और इमिग्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही थी इस्लामोफोबिया का एक चैप्टर बहुत आगे बढ़ता जा रहा था। आप गैंग रेप की बात करें तो मुसलमानों का नाम लिया जा रहा था, इमिग्रेशन की बात करें तो मुसलमानों का नाम लिया जा रहा था। और अब आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह पासपोर्ट और यूके में रहने वाले जो ब्रिटिश लोग हैं उनका पासपोर्ट भी रिवोक होने की बात हो रही है। हमारे साथ इस टाइम पे मुनीर साहब मौजूद है जो यूके की अगर पॉलिटिक्स के अंदर हम नाम लिया जाए तो इनका एक बहुत बड़ा कलीदी किरदार भी है, और इंटीग्रेशन के ऊपर इनकी एक बड़ी अच्छी नॉलेज भी है और इनको बहुत कुछ पता है। मुनीर साहब ये बताएं कि अभी इस टाइम पे इतना ज्यादा जो इस्लामोफोबिया के ऊपर ऐसा मटेरियल लिया जा रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि गैंग रेप के ऊपर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे, जो कि गलत है। इंग्लिश मीडिया भी इस बारे में बोल रहा है, और साथ में जो राइट विंग्स रिफॉर्म जो आ रही है, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों के अंदर किस तरह के हालात जा रहे हैं? देखिए, मैंने हमेशा ये बात की है कि हमें स्पेशली खास तौर पे जो पाकिस्तानी मुस्लिम कम्युनिटी है, हमें यहाँ पर इस सोसाइटी में अपने आप को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब जब मैं इंटीग्रेशन की बात करता हूँ तो लोग इंटीग्रेशन को समझते हैं कि पब्स में जाना, शराब पीना या इस तरह की बातें। इंटीग्रेशन का मतलब ये हरगिज नहीं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप अपने आप को इस सोसाइटी में एडजस्ट करें, और इस सोसाइटी में जब आप एडजस्ट करेंगे, देखिए बरतानिया में दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में आप बच्चों को पढ़ाएं, जब बच्चे पढ़ेंगे अच्छे अच्छे प्रोफेशन में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी इमेज जो है वो बढ़ेगी। मुनीर साहब, जब आप बात करते हैं इस सोसाइटी में तो ऐसा लगता है कि हम इस सोसाइटी के नहीं है। आप समझते हैं कि हमको ये सोसाइटी नहीं है, हमारी सोसाइटी कहना चाहिए, और हमको जब तक हमारी औलादें यहाँ बड़ी पैदा हो रही है और हमने मरना भी यहीं पे, ये चीज कितना हम लोगों को अभी से समझ जाना चाहिए कि अभी तक हम पाकिस्तान में अटके रहते। मैं ये समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी ने आज भी जो है वो ये समझते हैं कि हम यहाँ प्रदेश में आए हुए हैं और हमारा वतन जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान से मोहब्बत कोई हमारी कंडीशनल नहीं है, हम वहाँ पैदा हुए हैं, हमारी वतन से मोहब्बत है, लेकिन हमारा ये मुल्क है, हम जहाँ रहते हैं, और जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हमें ये करना होगा कि हमें इस सोसाइटी के साथ मिलकर चलना होगा। अब हमारी मस्जिदों में लोगों को आना चाहिए, जैसे रमजान आता है तो रमजान में हमें दूसरे मज़हब को भी इनवाइट करना चाहिए ताकि वो आके देखें कि हम करते क्या हैं, हम क्या हैं, हमारा किरदार देखें। जब वो हमारा किरदार देखेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि इस्लाम जो है ये वाकई, देखिए इस्लाम जो है इसको आप बताने से नहीं बता सकते, ये किरदार में नजर आना चाहिए। तो जब किरदार में नजर आएगा तो ऑटोमेटिकली वो इस्लामोफोबिया या जितने भी आप पे इल्जामात लगते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो निकलते चले जाएंगे। मुनीर साहब, इखलाक का कितना बड़ा किरदार है इसमें? इखलाक हम यूरोपियन बच्चों को या यूके के बच्चों को देखते हैं, थैंक यू वेलकम करते हैं, गाड़ी में जगह दे तो आपको हाथ हिलाते हुए जाते हैं। इस्लाम नमाजें पढ़ना सारी चीजें तो करते हैं, पर हमारे चेहरों के ऊपर वो इखलाक नाम की या वो जो है ना मिठास क्यों नहीं है? मैं तो समझता हूँ कि इस्लाम ने भी जो है वो हकूकुल इबाद की बात की है। जब हकूकुल इबाद की बात आती है तो उसमें जिसका जो हक है उसको वो देना, उसमें रेस्पेक्ट भी आती है। अगर आप दूसरे को स्माइल देंगे तो स्माइल लेंगे भी, अगर आप दूसरे को इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे भी। तो ये जो हकूकुल इबाद है ये इसीलिए इस पे ज्यादा जोर दिया गया है कि आप दूसरों के हकूक जो है वो पूरे करें और वो जो आपके हकूक पूरे करें। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दुनिया मकाफात अमल है, जहाँ पर जो आप बेचेंगे वो आप काट लेंगे, तो अगर आप दूसरे को इज्जत देंगे तो इज्जत लेंगे। इन दी एंड इस तरह की जो हमारी डिस्कशन हो रही है ये हमारी कम्युनिटी के लिए कितनी जरूरी है, कितना जरूरी है कि हम अभी भी हमारे पास टाइम है कि हम अपनी कम्युनिटी को ये रिमाइंड कराएं कि हमने अपनी इस कम्युनिटी के अंदर मिलना है और हमने आपको सही करना है। मैं समझता हूँ आप जैसे लोग जो मीडिया में हैं और जिनकी आवाज जो है वो एम्पलीफाई होती है, उनका बहुत बड़ा किरदार है। आप लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ के हम जैसे लोगों की आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं ताकि उनको ये पता चले कि ये हमारा मुल्क है और यहाँ पर हमने इस सोसाइटी में अपने बच्चों को बड़ा करना है और इसी सोसाइटी में हमने रहना है। जब हम इस सोसाइटी में अपने आप को जो है वो मनवाएंगे तो फिर हमें इस्लामोफोबिया या उस तरह की चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया।